नमस्कार मित्रों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के 15वां पाठ नीलकंठ का प्रश्न अभ्यास याद करेंगे। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? उत्तर, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया था। नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण का नामकरण हुआ राधा। प्रश्न नंबर 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी आलाप लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? वैसे तो महादेवी वर्मा को नीलकंठ की सारी चेष्टाएं भाती थी, परंतु निम्नलिखित 3 चेष्टाएं महादेवी वर्मा को बहुत भाती थी। महादेवी वर्मा को नीलकंठ जब गर्दन सीधा कर सामने देखना, गर्दन झुकाकर महादेवी वर्मा के हाथ से होले होले दाने चुगना, गर्दन को टेढ़ी करके बातें सुनना अच्छा लगता था। आकाश में मेघों के छाते ही अपने पंखों को एक तरह का मंडलाकार छाता बनाकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाना, नीलकंठ की गर्वीली चाल एवं बुद्धिमता। प्रश्न नंबर 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, कुब्जा जिसके नाम का अर्थ ही टेढ़ा था, उसका स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह नीलकंठ से प्रेम करती थी। जब एक दिन कुब्जा ने राधा को नीलकंठ के पास देखा तो उसे ईर्ष्या हुई और वह राधा पर प्रहार करने के लिए दौड़ी। चोंच मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कुब्जा के इसी ईर्ष्य स्वभाव की थी, इसलिए कोई भी कुब्जा का मित्र नहीं था। प्रश्न नंबर 5, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? उत्तर, वसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाते थे, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि नीलकंठ के लिए बाहर जाना तो असहनीय हो जाता था। प्रश्न नंबर 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? उत्तर, कुब्जा जिसके नाम का अर्थ ही टेढ़ा था, उसका स्वभाव भी ईर्ष्या से भरा था। राधा और नीलकंठ साथ रहते थे। उन्हें साथ देखने के बाद कुब्जा उन्हें मारने दौड़ती थी। चोंच मार मार कर राधा की कलगी और पंख कुब्जा ने नोच डाले। कुब्जा के इसी स्वभाव के कारण उसका कोई मित्र नहीं बन पाता था। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक दिन जब जाली घर में सांप घुस आया, अपने मुंह में उसने खरगोश का आधा भाग दबा लिया, जिस कारण उसके मुंह से चीं चीं का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल पा रहा था।
नीलकंठ ने उसकी धीमी आवाज को सुनकर सांप के फन को इस तरह दबाया कि खरगोश को बिना कोई घाव लगे वह सांप के मुंह से निकल गया और सांप अधमरा हो गया। नीलकंठ की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। दयालु, वह जीव जंतु के प्रति अपने मन में दया भावना रखता था। कुशल सेनापति, वह सबको एक लाइन में खड़ा कर जाली घर की ओर लेकर जाता था। बुद्धिमान, नीलकंठ बहुत बुद्धिमान था। जैसे उसने खरगोश को बचा लिया और सांप को अधमरा कर दिया। सतर्कता, मददगार, न्यायप्रिय। धन्यवाद।